आजादी के अमृत महोत्सव की पावन बेला पर, शुभ बेला पर अपने हृदय को राष्ट्र प्रेम के भावों से संयुक्त करके कल्याण के पथ पर निरंतर अग्रगामी जिज्ञासु प्रवृत्ति। भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के प्रणाम स्वरूप आज हम सभी लोग अत्यंत हर्षोल्लास के साथ, अत्यंत उत्साह के साथ, जोश के साथ, नई उमंग के साथ अपनी आजादी के इस उत्सव को दिल से मना रहे हैं। वैसे तो अनेक स्वतंत्रता दिवस अपनी याद में हमने मनाए, लेकिन इस बार जो उत्साह देखने में आया, वास्तव में लगा कि हाँ, ये हमारा राष्ट्र का वार्षिकोत्सव है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक प्रतंत्रता की बेड़ियां हैं तब तक जीव दुखों में है और स्वतंत्रता मिलते ही हर्षोल्लास हो जाता है, आनंद हो जाता है। हमारी भारत माता, जिसको शताब्दियों तक बेड़ियों में जकड़ करके रखा गया, और इस भारत माता के अनेक सपूतों ने उन बेड़ियों को खोलने का प्रयास किया, नहीं खोल सके तो काटने का प्रयास किया, और इस प्रयास में उन्होंने अपने जीवन का ही दान हमारी स्वतंत्रता के लिए कर दिया। वो तो स्वतंत्र उस समय नहीं हो पाए, महारानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और सबसे बड़े क्रांतिकारी जिनको कहा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वो तो आजादी को अपनी आंखों से देख नहीं पाए, लेकिन नींव की ईंट उन्हीं के द्वारा रखी गई। अंग्रेजों की दास्तां जिन्होंने देखी वो वर्णन कर सकते थे। हमने बचपन में, ये जवानी में कहिए, अपने पिता से प्रश्न किया, क्योंकि उन्होंने तो आजादी के उस संघर्ष को देखा। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके पिताजी हमारे बहुत ही सम्माननीय रहे हैं। मैंने एक बार उनसे भी चर्चा की, अक्सर बैठे रहते थे, बातचीत करते रहते थे, तो कहते भाई जुनून था, हाथ में तिरंगे को लेकर के, उस समय भी तिरंगा चलता था, हाथ में तिरंगे को लेकर के कहते गांव गांव में आजादी के दीवाने घूमा करते थे।
अलग जगाते थे। उस समय साधन नहीं थे, मीडिया नहीं था, ये सोशल मीडिया नहीं था। आज तो एक छोटी सी बात हो और पूरे विश्व में प्रसारित हो जाएगी, उस समय नहीं था। उस समय तो एक गांव की घटना का दूसरे गांव में पता नहीं चलता था। कहते हमने देखा उन चीजों को, महसूस किया किस तरह से हमारे नेता, कितनी भागदौड़ उन्होंने की, कितनी आहुतियां इस यज्ञ में उन्होंने दी। हम तो अपने घरों में बैठे रहते, लेकिन वो हमारे लिए लड़ते रहते। गांव-गांव के स्तर पर छोटी छोटी फौजें तैयार की जाती थी। वो कोई राष्ट्रीय स्तर की फौज नहीं होती थी, गांव में फौज तैयार हो गई कि फिरंगी आएंगे और उन फिरंगियों से हमें निपटना। योजनाबद्ध तरीके से गांव-गांव में विद्रोह की ज्वाला भड़क, घर घर में, बच्चे बच्चे में एक जुनून था कि हमें मुक्त होना है, क्योंकि हम धार्मिक रूप से बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं कि जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारे जो धार्मिक पर्व हैं, हमारी धार्मिकता के जितने भी अवसर आते हैं, उन अवसरों पर हमें हमारे कर्म कांड करने की छूट नहीं होती। जब भी कोई आता, बाधा बन जाता। कई सौ साल से यही चक्र चला आ रहा था। दुष्ट आते, हमारे मंदिरों को तोड़ जाते, हमारे आस्था स्थल उनको नष्ट भ्रष्ट कर जाते, हमारे भगवान के जो स्वरूप हमने मंदिरों में पधारे हुए थे उनको तोड़ जाते, कुएं में डाल देते, ज्ञानवापी। अत्याचार किए। धार्मिक स्वतंत्रता है, आप यज्ञ नहीं कर सकते, आप जागरण नहीं कर सकते, संकीर्तन नहीं कर सकते, कथाएं नहीं कर सकते। बड़ा ब्रेक सा लग गया। उस आजादी के समय में धार्मिकता पर प्रतिबंध लग गया, क्योंकि वो जानते थे अगर धार्मिकता इनके अंदर भरी रहेगी तो इनका संघर्ष और प्रबल हो जाएगा। इनको हम एकजुट होने से नहीं रोक सकते, क्योंकि धर्म ही वो एक ऐसी चीज है जिससे जुड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले प्रहार धर्म पर किया, और हमारे जो वंचित शोषित लोग थे, सबसे पहले उनको लालच देकर के या धमका करके, डरा करके, किसी प्रकार से उनको प्रताड़ित करके सबसे पहले धर्म पर प्रहार किया। और एक एक गांव में जाते, 1000 की आबादी का गांव होता, 10,000 जाकर के आक्रमण कर देते। अब क्या करें उन 10,000 के सामने? झोपड़ियों में आग लगा देते, सारा गांव जलने लगता धू धू करके। आखिर उनकी दासता को स्वीकार करना होता, और वे जिस भी धर्म के होते कहते हमारे धर्म में आ गए। उनका एक सबसे बड़ा प्रयोजन ये रहा, हम लोगों को, हमारे जो समाज के अन्य लोग थे, उनके धर्म को सबसे पहले परिवर्तित किया उन्होंने, और धर्म को परिवर्तित करके अपने में मिला लिया, हमें उनसे अलग करके दिखा दिया। यही तो क्या उन लोगों ने धीरे धीरे बिखराव करते चले गए। वो लोग भी उनके साथ जुड़ करके उनके होते चले गए। ऐसा खेल, ऐसा दुष्चक्र उनके द्वारा चलाया गया, और उसी के कारण से धीरे 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 हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार किया गया, राजनीतिक
जो हमारी शक्तियां थी उन पर प्रहार किया गया, जो सामाजिक ताना बाना था जिसके कारण से हम सब बंधे हुए थे, मिले हुए थे, प्रेम की भावना थी, हमारी संस्कृति का जो पैमाना था, उन सब को नष्ट भ्रष्ट करते चले। अपनी मान्यताओं के द्वारा हमें बांधना प्रारंभ कर दिया, हमारी मान्यताओं को जकड़ करके रख दिया, बांध करके रख दिया। ये सब कुछ किया गया, ये बीज बोए गए इन विधर्मियों द्वारा, और धीरे 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 इस दास्ता को सब स्वीकार करते चले। और जो बुद्धिजीवी थे, जो बलवान थे, वीर थे, उन्होंने उस समय शरीर से तो दास्ता को स्वीकार कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उस दास्ता से मुक्त होने का प्रयास करना प्रारंभ किया। जो सेठ लोग थे, उन सेठों के संगठन बनाए गए। जो क्षत्रिय लोग थे, वीर लोग थे, उनके संगठन बनाए गए, और संगठन बना बना करके उनके खिलाफ आवाज बुलंद की गई। ऐसी शिक्षाएं हमारे गुरुओं ने दी, छिप छिप करके शिक्षा दी, और ऐसे दलों को बनाया जिसके द्वारा संघर्ष किया जा सके। सेठों ने चुप चुप करके पैसा दिया, उन्होंने सेनाएं तैयार की, और होते होते सब आगे एक बड़ा भारी जत्था तैयार किया गया। तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया 1857 में। मंगल पांडे आदि यही मेरठ में बिगुल बने, हमारे बराबर में। महारानी लक्ष्मीबाई भी उसी आंदोलन में कूद पड़ी, लेकिन वहां पर हमारा जो आंदोलन था वो रूप नहीं ले पाया, जिसके कारण से हम फिर से और ज्यादा दबा दिए गए, और ज्यादा अत्याचार हमारे ऊपर होने लगे। और अत्याचार की पराकाष्ठा, धार्मिक अत्याचार की पराकाष्ठा चिंतन करके देखें। बैसाखी का दिन था, धार्मिक पर्व मना रहे थे। बैसाखी हमारा धार्मिक पर्व, पंजाब प्रांत में हमारे यहाँ बहुत बड़े हर्षोल्लास के साथ बैसाखी को मनाया जाता है। सरोवरों में स्नान किया जाता है, सरोवरों में स्नान करने के बाद मंदिरों में, गुरुद्वारों में दर्शन करने के लिए जाया जाता है, धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया जाता है। जलियांवाला बाग एक मुख्य स्थल रहा, और वहां जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने चारों ओर से बाग को घेर लिया। आप सोच के देखें, ये कैसा कुकृत्य है। अरे वो तो कोई फौज थोड़ा ही नहीं थी, वो कोई सेना थोड़ा ही था, वहां कोई विद्रोह थोड़ा ही ना हो रहा था, लेकिन उन्होंने दिखाने के लिए, हमें दबाने के लिए उन मासूम निरीह जनता, जिसमें स्त्रियां भी थी, जिसमें बच्चे भी थे, चारों ओर से घेर करके गोलियों की बौछार कर, कैसे दुष्ट लोग थे, कैसे पापी लोग थे, कैसे अत्याचारी लोग थे, कैसे पापाचारी लोग थे। जान बचाने के लोग कुएं में कूदने लगे कि शायद गोलियों से बचकर कुएं में कूद जाए, कुएं में बच जाए। लेकिन कुएं में कैसे बचते, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ऐसे अत्याचारी लोग हुए, लेकिन फिर भी हमारे क्रांतिकारी वीर संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। किस लिए? कि हम स्वतंत्र हो जाएं, हमें वो स्वतंत्रता मिल जाए जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति को जीवित रख सकें। कौन सी संस्कृति? सर्वधर्म समभाव।
ये संस्कृति केवल भारत में है, दुनिया के अन्य किसी भी देश में संस्कृति नहीं है। जो भारत से अलग हो गए देश उनमें भी नहीं, जो भारत का हिस्सा थे उनमें भी नहीं। देख लीजिए, ईरान में है क्या? ईरान सबसे पहले अलग हुआ। अफगानिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में है क्या? बांग्लादेश में है क्या? बर्मा में है क्या? थाईलैंड में है क्या? इंडोनेशिया में है क्या? लंका में है क्या? सोच के देखिए, किसी भी देश में सर्वधर्म समभाव की बात इनमें से नहीं आती देखने में। और जबकि वहां पर हमारी संस्कृति थी, लेकिन हमारे ही संस्कृति वाले देशों में हमारे ही जो भाई थे उन सबका रूपांतरण कर दिया गया, उन सबके धर्मों को बदल दिया गया और बदल करके उन्हें हमारे बजाय अपने साथ खींच करके ले गए। और आज वो सब हमारे शत्रु बने गए। देख लीजिए आप किसी भी देश को, सब शत्रु, चारों तरफ से शत्रु ही शत्रु दिखाई देते हैं। कारण संस्कृति का विनाश। जितना सहिष्णु भारत है, भारतवासी हैं, इतने सहिष्णु आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इनके ऊपर कितना भी अत्याचार हो जाए लेकिन वो सहन कर लेते हैं। अन्य किसी देश में सहन नहीं करते। अगर यदि कहीं पर कोई आतंकवादी घटना होती है ना, यहाँ तो क्या होता था, हम देखेंगे, हम करेंगे, बस करेंगे करेंगे रहता, करते कुछ नहीं। ये मानसिकता रहती है। लेकिन आप चिंतन करके देखें, क्रिश्चियन किसी भी कंट्री में कोई अगर आतंकवादी हमला होता है, उसका बदला एक के बदले 100 को निपटा के लेते हैं। वो छोड़ते नहीं है, वो बदला लेते हैं। उनकी संस्कृति में वो चीज नहीं है। हमारे यहाँ भी कुछ तो परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। इस आजादी को पाने के लिए चाहे ब्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं ही जब देखा सबको निपटाने के बाद कि अब एक ही गोली बच गई है, कहते हैं दुष्टों की गोली से मरने से बेहतर है अपनी ही गोली से मरना। स्वयं इलाहाबाद के ब्रेड पार्क में अपने आप अपने कनपटी पर जोड़ना, ऐसे बलिदानी चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत में इतना सहयोग नहीं मिला जितना विदेश में जाकर के सेना का संग्रह कर लिया। ये है आजादी के दीवाने, इनकी वजह से आजादी मिली भाई। एक गाल पे किसी ने थप्पड़ मारा, दूसरा आगे कर दो, नहीं, इससे आजादी मिलने वाली नहीं है। आजादी इससे मिली हो, मेरे विचार में तो लगता नहीं। ये तो आगे सही पूछो तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता हमें यहीं पर प्रदान की गई। उनसे तो हम आजाद हो गए, लेकिन अपने वालों ने हमें और ज्यादा जगह, क्योंकि इनके अंदर वो भाव आ गए कि शोषण करो, कि अब तो आजादी मिल गई, अब तो खूब मजे लो। अपने मजे लेने के चक्कर में इन्होंने हम लोगों को सबको दबा दिया। ये है परतंत्रता। स्वतंत्रता होते हुए भी परतंत्रता, इस देश में ये कुचक्र चलाया गया, चल रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ये कुचक्र है सरकार के द्वारा जो हमारे सिर पर ये अधिकारी बैठा दिए गए, इनकी वजह से परतंत्रता है। हर व्यक्ति इनसे डरता है, कहीं यहाँ से ना खींच ले, यहाँ से ना खींच ले, कभी इधर से ना खींच ले, कभी उधर से ना खींच ले। हर व्यक्ति इनके दबाव में रहता है। मैंने क्या ऐसी राष्ट्र की कल्पना की थी हमारे वीरों ने? उन शहीदों ने क्या ऐसी कल्पना की थी कि हम इस बंधन में आएंगे? एक बंधन छूटा, दूसरा बंधन अपनों के द्वारा ऐसा दे दिया जाता है कि व्यक्ति हर समय डरा डरा सहमा सहमा रहता है।
कोई व्यक्ति व्यापार जब करता है ना, वो व्यापार कैसे करना, ये हर व्यापारी से पूछकर देखो, रोज भयभीत रहता है। कारण अक्सर सही, जितने भी हमारे कर्णधार आए, किसी ने भी ये सोचने का प्रयास नहीं किया कि अगर देश का व्यापारी सुखी होगा, समृद्ध होगा, खुला होगा, तो देश न केवल प्रगति करेगा, अभी तो सारी दुनिया में डंका बजने लगेगा। ये भारत अगर सोने की चिड़िया था तो इसका कारण व्यापारी था। व्यापारी की वजह से सोने की चिड़िया था, राजनेताओं की वजह से कोई भारत सोने की चिड़िया नहीं था। जब भी कोई देश सोने की चिड़िया कहलाता है, अर्थात वहां पर दूध घी की नदियां बहती हैं, तो केवल व्यापारियों की वजह से बहती है। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, ये सब प्रगतिशील जो देश हैं, वो विकसित जो देश हैं, इनको विकसित देश कहते हैं, समृद्ध देश कहते हैं, इनको धनवान देश कहते हैं। कैसे धनवान बने हैं? क्योंकि वहां का व्यापारी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और वहां का जो व्यापारी है वो दबा हुआ नहीं है, वो खुला हुआ। इसीलिए आज सारे विश्व पर उन लोगों का कब्जा है। चीन, वो भी हमारे जैसा ही था, लेकिन आज सारी दुनिया में उसका व्यापार इतना फैल गया है कि सारी दुनिया चीन की ओर टकटकी लगा करके देखते रहती है। चीन ने इतना विकास किया, सोच के देखें, अगर ये अफसरशाही ना होती या वो मर्यादित कार्य करते, हमारे देश के राजनेता जो नीति बनाने वाले नीति निर्धारक होते, वो हमें बांध के ना रखते, व्यापार की सीमाएं तय ना करते, तो व्यापारी में इतना दम है कि पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। भारत की जितनी भी प्रतिभा है अमेरिका में जा रही है और अमेरिका वालों के लिए कमा रही है। अमेरिका वालों में इतनी प्रतिभा नहीं है जो भारत वालों में प्रतिभा है। आप वहां चिंतन करके देखें, वहां का आकलन करके देखें। ब्रिटेन वालों में भी इतनी प्रतिभा नहीं है, फ्रांस वालों में भी इतनी प्रतिभा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में इतनी प्रतिभा नहीं है जितनी भारतवासियों में है। क्योंकि जो जोश, जुनून, जज्बा, उत्साह, काम के प्रति ईमानदारी भारतवासियों में, वो दुनिया में कहीं भी देखने में नहीं आती। लेकिन यहाँ पर इन राजनेताओं ने राजनीति करके इन प्रतिभाओं का सम्मान नहीं किया। कोई सोचता नहीं, केवल अपने हित के बारे में सोचते रहते हैं, केवल वोट की राजनीति करते रहते हैं, राष्ट्र हित की बात सोचते नहीं। बंधन तो ये है मेरे, आवश्यकता है इस बंधन से मुक्ति, जो हमें विभिन्न प्रकार से बांध दिया गया, इससे मुक्ति की आवश्यकता है। अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। अमृत महोत्सव तो ये होता है कि मृत्यु के मुख से हम बाहर निकल जाए। मृत्यु हमें प्याते नहीं, तभी तो अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव मनाने के बाद मृत्यु का भय कैसा? अमृत महोत्सव मनाने के बाद अधिकारियों का भय कैसा? राज सत्ता का भय कैसा? उस भय से मुक्ति चाहिए, तभी वास्तव में अमृत महोत्सव। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, ये नारा दिया कि अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 वर्ष हमारे पूरे हो गए हैं। आज लाल किले पर 75वीं बार हमारा ध्वज फहराया गया, तिरंगा नहीं। तिरंगा तो 1950 से फहराना पड़ा, आपको पता है। 47, 48, 49 में तिरंगा नहीं फहराया, और 15 अगस्त के दिन अब की बार 75वां ध्वज फहराया गया। वैसे तो 76वां बैठता है, लेकिन 75वां चला 15 अगस्त के दिन, क्योंकि पहला जब ध्वजारोहण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जो ध्वज फहराया, 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन उस साल 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सका लाल किले पर, अभी तो 16 अगस्त को सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को वहां पर फहराया गया। तो ये 75वां 15 अगस्त का ध्वज है इस बार। वैसे 76वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है और अमृत महोत्सव, क्योंकि 75 वर्ष पूरे हुए। तो अब उसे अमरता की ओर हम चले, मृत्यु के दुख से बाहर निकले। हमारा अध्यात्म तो हमें लेकर ही छोड़ जाता है, क्योंकि इस जीवन में सबसे बड़ा जो भय है वो मृत्यु का भय है। चाहे वो अपनी मृत्यु की बात हो, चाहे अपनों की मृत्यु की बात हो, सबसे बड़ा भय यही तो रहता है, मैं और मेरे, इनमें से कोई मरे नहीं, ये सदा रहे। सबकी भावना होती है कि नहीं होती है? न मैं दुखी हूं, न मेरा परिवार दुखी हो, ये भावना रहती है। ठीक है, ये संभव है भाई, लेकिन कैसे है? कहते हैं गीता का अमृत पीने। जब आप गीता जी के अमृत का पान कर लेंगे तो फिर मृत्यु आपको सताएगी नहीं, मृत्यु का भय आपके पास आएगा नहीं। मैं तो भाई अपने प्रधानमंत्री से, जिन्होंने ये मन में विचार जो आया उसको हमारे सामने प्रकट किया है, एक प्रेरणा दी है अमृत महोत्सव की, तो भाई उनसे मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि वास्तव में अगर आप अमृत महोत्सव मनाना चाहते हैं तो भाई इस व्यापारी को भय मुक्त करो, इनके ऊपर से डंडा हटाओ। अगर आप राष्ट्र की समृद्धि चाहते हैं, आप वास्तव में अमृत महोत्सव मनाना चाहते हैं, तो इनके ऊपर से डंडा हटाइए, इनका शोषण बंद कीजिए। आपको सब चोर नजर आते, सारे व्यापारी चोर नजर आते हैं? व्यापारी कोई चोर नहीं, व्यापारी तो पोषक है, व्यापारी शोषक नहीं है। शोषक तो आपके कर्मचारी बैठे, शोषण तो ये कर रहे हैं। इनके शोषण को बंद कर दीजिए, व्यापारियों का पोषण प्रारंभ कीजिए। आप राजा हैं, राजा का दायित्व है कि अपनी प्रजा में हर वर्ग का पोषण करें। समानता का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है, सबको एक नजर से देखो। क्या आपकी नजर सबके प्रति एक जैसी है? क्या आप चाहते हैं कि सबका विकास हो? क्या आप चाहते हैं कि सब खुशहाल हो? लेकिन एक का शोषण करके और दूसरे का पोषण करके आप सबको खुशहाल नहीं बना सकते। जब तक शोषक और पोषक ये दोनों रहेंगे ना, तो गड़बड़ रहेगी। इसमें शोषक को हटना पड़ेगा, सुख के लिए, समृद्धि के लिए, कल्याण के लिए, मृत्यु के भय से बाहर निकलने के लिए इस शोषक को हटना पड़ेगा। और मेरे मित्रों, इस शोषक को ही हटाना। ये शोषक कौन है? अब आप चिंतन करके देखें, शोषक कौन है? शोषक है हमारी इंद्रियां, शोषक है हमारा मन। ये जो हमारा मन है, ये सबसे बड़ा शोषक है, जो इंद्रियों को शोषण करने के लिए प्रेरित करता है, इंद्रियों को विषयों की ओर लेकर जाता है। और विषय की जो आसक्ति है, विषयों में जो लगाव है, विषयों से जो चिपकाव है, यही इस जीव का शोषण करते हैं। और ये जीव का शोषण करके इसको पराधीन बना देते हैं। ये है वो पराधीनता जो इंद्रियां विषयों में बार बार जाती हैं, विषयों का बार बार भोग लगाती हैं, विषयों की बार बार इच्छा करती हैं, विषयों की इच्छाएं इनकी तृप्त होके नहीं देती है। विषयों के बंधन में इंद्रियां बंधी पड़ी हैं,
जकड़ी पड़ी हैं। ये ज्ञानेंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय, ये अंतःकरण चतुष्ट, ये सब विषयों के बंधन में बंधा हुआ है। और जब तक ये विषयों के बंधन में बंधी हुई इंद्रिय और अंतःकरण मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप अमरता की कल्पना कर नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप अमर हो जाएं, आप मृत्यु के दुख से परे हो जाएं, तो इन इंद्रियों को दासता से मुक्त करना पड़ेगा। इंद्रियां किसकी दास हैं? इंद्रियां कामनाओं की दास हैं। ये कामनाएं हैं जो अंतःकरण में बैठी हुई अनंत कामनाएं, एक के बाद एक, ये अनंत कामनाएं जो बैठी हुई हैं इस अंतःकरण में, और अंतःकरण के बाद हृदय में जो असीम कामनाएं बैठी हैं, अनंत कामनाएं बैठी हैं। कितनी कामना, कोई लिमिट नहीं, असीम। मैंने कहा, क्यों कहा? क्योंकि धन की कोई सीमा नहीं है। कितना धन चाहिए? कहते हैं कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। कितना सामान चाहिए? कहते हैं कोई सीमा नहीं। कितने वस्त्र चाहिए, कितनी कोठी बंगले चाहिए, कितनी फैक्ट्रियां चाहिए, कितना परिवार चाहिए, है क्या कोई सीमा? अगर किसी को उपलब्ध हो, है कोई सीमा? वो जो एक पीछे बताया था ना, पंजाब का राजा, पंजाब में एक राजा था, ये कामना नहीं, वासना नहीं, तो क्या है कि 365 रानियां रख रखी थी, 365। तो ये कामनाओं की कोई सीमा है क्या? ये जो कामनाओं की सीमाएं, अनलिमिटेड कामनाएं, ये व्यक्ति को बांधती है। तो इंद्रियों को इन कामनाओं की दास्ता से मुक्त करना हो। आंखों को रूप की दास्ता से बाहर निकालना पड़ेगा, कानों को शब्द की दास्ता से बाहर निकालना पड़ेगा, इस रचना को रस की दास्ता से बाहर निकालना पड़ेगा, इस नासिका को सुगंध की दास्ता से बाहर निकालना पड़ेगा। यदा सर्वे परमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्मृता, जब हृदय में डेरा लगा करके बैठी हुई जितनी भी कामनाएं हैं वे समाप्त हो जाएंगी, तथा मृत्यु अमृतम भवति, उसी समय ये मरण धर्मा जीव मृत्यु के बंधन से छुट्टी पा जाएगा। तदा मृत्यु अमृतम भवति, और वो क्या होगा जब मृत्यु के बंधन से छूट जाएगा? मृत्यु नाम की चीज उसके अंदर नहीं रहेगी। तदा मृत्यु अमृतम भवति, अमृत हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ये है अमृत महोत्सव। वास्तविक अमृत महोत्सव यही है इस भारत देश का, इस भारत की संस्कृति का, कि हम मृत्यु की दास्ता से मुक्त हो जाए, क्योंकि ये केवल हमारे देश की संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है, ये वेदों की संस्कृति है, जहां पर आपको मृत्यु की सीमा से बाहर निकाल करके अमृतता परोसी गई है। दुनिया में और कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई मत नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई ये जितने भी प्रकार की मान्यताएं हैं, कहीं भी ऐसा मिलेगा नहीं कि जहां अमरता परोसी जाती हो। मेरे मित्रों, अमरता केवल केवल हमारी वेदों में परोसी जाती है, हमारी इस गीता में परोसी जाती है। गीता जी में अभी दूसरे अध्याय में आप आगे श्रवण करेंगे, यमहीनो व्यथन्ते ये पुरुषम पुरुषेशम सम दुखम सिखम धीरम सो अमृत तत्ताय कल्पते। कहते हैं जिसको, जिसको मतलब जिस जीव को यमहीनो व्यथन्ते ये इंद्रियां व्यथित नहीं करती, इन इंद्रियों की कामनाएं, इंद्रियों का विषयों की ओर भ्रमण व्यथित नहीं करता। और व्यथित कब नहीं करेगा? जब इसकी उनमें आसक्ति नहीं होगी।
भोजन तो करता है लेकिन भोजन में आसक्ति नहीं है। संसार को देखता तो है लेकिन संसार में आसक्ति नहीं है। संसार में विचरण तो करता है लेकिन संसार से जुड़ाव नहीं है, असंग है। ये है मेरे मित्रों स्थिति। यम हीनो व्यथन्ते, ये पुरुषम पुरुषरिषभ। जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाए, कपड़े की दुकान पर जाए और कोई भी कपड़ा आपको अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। ऐसे रंग का सिलवाना है, ऐसे रंग का सिलवाना है, ऐसी साड़ी पहननी है, ऐसा सूट पहनना है, ऐसे फलाना फलाना फलाना। कोई अगर समय पर जैसा मिल गया वही बढ़िया, इसे कहते हैं अनासक्त मन। जब किसी जोहरी की दुकान पर जाएं, जोहरी की दुकान पर जाकर के कोई भी आभूषण आपको अपनी ओर आकर्षित न कर सके। समलोष्ठा समकांचना, आपके लिए वो भी मिट्टी के ढेले के समान लगे। सोना भी आपको अपनी ओर आकर्षित न कर सके। सोने के आभूषण, हीरे के आभूषण, रत्न जटित आभूषण आपको अपनी ओर आकर्षित न कर सके, तो समझ लीजिए आप अमरता की ओर बढ़ चले। ये पहचान है। यम हीनो व्यथन्ते। हलवाई की दुकान पर जाएं, चाट वाले की दुकान पर जाएं, किसी भी चाट वाले की चाट आपको आपकी रसेंद्रिय को प्रभावित न कर सके, आपकी जीभ में पानी ना आए, आपको उनके चाहत ना हो। सीधी सी बात है, परीक्षण करने का तरीका है। यम हीनो व्यथन्ते पुरुषम पुरुषरिषभ। वही पुरुषों में सिंह है, वही पुरुषों में आत्मज्ञानी है, वैरागी है। वही पुरुष आत्मज्ञान से संयुक्त है, और जो इस आत्मज्ञान से संयुक्त होता है, वैराग्य से संयुक्त होता है, अनासक्त होता है। असंगता के शस्त्र के द्वारा समस्त कामनाओं का छेदन जिसने कर दिया है, समस्त इच्छाएं जिसकी समाप्त हो गई हैं, ऐसा ये अमृत तत्व को प्राप्त करने वाला महावीर कहते हैं कभी भी व्यथित नहीं होता। जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, जीवन में इस शरीर के साथ कुछ भी हो जाए, धन संपदा के साथ कुछ भी घटित हो जाए, तो रोग आना ही, क्योंकि उसे पता है ये सब काम चलाऊ है, यहीं से मिली है, यहीं पर छूट जानी है, यहाँ छोड़ के जानी ही है। आज बच्चों के लिए छोड़ के जानी है। अरे बच्चे अपने हिसाब लेकर आए हैं, अपने हिसाब से, उनके साथ भी कुछ जाने वाला नहीं है। उनके लिए भी काम चला हुआ, जितनी तेरे लिए काम चला हुआ भगवान ने तेरे प्रारब्ध के अनुसार भी ये दी है। जितनी उनके लिए आवश्यक है भगवान उनके लिए देंगे। तूने सबका ठेका नहीं लिया, लेकिन तू चाहता है कि उनके साथ रहे, वो उनको मिले। इसलिए एक एक पैसे का लालच करके जब करने योग्य कार्य को तू नहीं करता, जिस समय तुझे अवसर मिलता है उस अवसर को तू गंवा देता है। क्यों? बच्चों पे कमी हो जाएगी, इन बच्चों की कमी को देखता है, लेकिन अपनी कमी की ओर तेरी दृष्टि नहीं जाती है कि तेरा परमार्थ मिट रहा है, तो परीक्षा में फेल होता जा रहा है। चिंतन करके दे। अमरता को अगर पाना है तो ये असंगता तुझे अपने अंदर लानी ही होगी। जब तक ये असंगता नहीं आएगी तो सुख और दुख की सीमा से बाहर नहीं निकल पाएगा। सम दुखम सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय करम। जिस समय तेरे अंदर ये सुख और दुख में समता बन जाएगी, कैसी भी परिस्थिति आए, जब तेरा मन अनासक्त होगा तो तेरे ऊपर उन परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होगा। न दुखे अनुद्विग्न,
सुखेषु विगत स्पृहा दुखेषु अनुद्विग्न। सुख और सुख के बढ़ने की कामना दोनों समाप्त है। तेरी दृष्टि में सुख और दुख में कोई भिन्नता ही ना, क्या सुख और क्या दुख, न सुख है न दुख है, दोनों में समता। कहते हैं वास्तविक अमृत महोत्सव ये, जब तुम संवेदनाओं से बाहर निकल जाए, कोई भी घटना सुख और दुख परोसने वाली ना, तो समझ ले तुझे जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा। बेफिक्र ना, इसे कहते हैं बेफिक्र बना, जहां गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वही साहों का सा। तू वो सच्चा सहा है, तू आजाद पंछी है, तू मस्त पंछी है। इस गगन में मस्त होकर के मनोवांछित दिशा में उड़ान भर रहा है। कोई रोक टोक नहीं है, अनंतता की ओर जाता हुआ, असीमता की ओर जाता हुआ। कोई जगह तेरे से खाली ना रहे, कोई रिक्तता कहीं ना रहे, क्योंकि व्यापकता में रिक्तता की कल्पना नहीं। तुझ ब्रह्म में कहीं रिक्तता नहीं है, खालीपन नहीं है, तो सब जगह पूरा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब इस पूर्णता में विराजमान होगा तो समझ ले तो अमृत महोत्सव मना रहा। मेरे मित्रों, यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही अमरता है, और ये जब आपके जीवन में आ जाती है तो आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। हमारी तो आप सबके लिए यही शुभकामना है कि आप सदा ही इस अमृत महोत्सव को मनाएं। ये अमृत महोत्सव की दीपावली हर क्षण आपके जीवन में रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया, उसके पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक भाव को आप समझ करके अपने जीवन में आनंद मनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और आज भाई नारा लगा दीजिए, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।